कोविड पेंडेमिक के दौरान भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट राउंड द क्लॉक वर्क करते रहे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ ऐसी ही जजमेंट्स की चर्चा की जो कोविड टाइम के दौरान आई, और आज भी हम जो रिमेनिंग जजमेंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगली जजमेंट की चर्चा करते हैं। एनडीपीएस ऑफिसर्स को किया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है एविडेंस के रूप में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज जिनकी की अपॉइंटमेंट एनडीपीएस एक्ट के अधीन है वो पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए कन्फेशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय देम अंडर सेक्शन 67 आर नॉट एडमिसिबल। Honorable Justice Nariman and Honorable Justice Naveen Sinha held thus, whereas Honorable Justice Indra Banerjee gave a dissenting opinion here. और केस है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट केस की चर्चा करते हैं, रविंद्रन वर्सेस द इंटेलिजेंस ऑफिसर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये मेंटेन किया कि राइट टू डिफॉल्ट बेल इज इनफोर्सेबल इवन इफ द चार्जशीट और रिपोर्ट सीकिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज सब्सिक्वेंटली फाइल्ड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर एक्यूज्ड ने ऑलरेडी डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई किया है तो प्रोसिक्यूटर उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट, एडिशनल कंप्लेंट या टाइम एक्सटेंड करवाने के लिए रिपोर्ट फाइल करके एक्यूज्ड के इंडिफिजिबल राइट को डिफीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट जजमेंट की बात करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी इंस्टॉल करने के निर्देश दिए। साथ ही यह मेंटेन किया कि पुलिस के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जिन भी विक्टिम्स के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है उन विक्टिम्स को सीसीटीवी इंटेरोगेशन की फुटेज लेने का अधिकार होगा। केस है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। जजमेंट की बात करते हैं। इट इज रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इन मैट्रिमोनियल केसेस मैटर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये मेंटेन किया कि इंटरिम मेंटेनेंस की पेमेंट के समय एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शेल बी फाइल्ड बाय बोथ ऑफ द पार्टीज इन all the maintenance proceedings including those proceedings which are pending in different concerned courts, फिर वो चाहे फैमिली कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो। केस है रजनीश वर्सेस नेहा। नेक्स्ट जजमेंट की चर्चा करते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वर्सेस रेवरेंड अशोक विश्वास। Honorable Court held that the date of passing of decree is relevant date while deciding the question of enforcement of amendment of 2018 in specific relief act। कोर्ट ने ये मेंटेन किया कि 1963 के एक्ट के सेक्शन 14 की लैंग्वेज यह स्पष्ट रूप से इंडिकेट करती है कि रेलिवेंट डेट वुड बी द पासिंग ऑफ डिक्री। नेक्स्ट जजमेंट की चर्चा करते हैं। सेक्स ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज आफ्टर कंसीलिंग द आइडेंटिटी। दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से रिफ्यूज कर दिया। हालांकि विक्टिम एक्यूज्ड के साथ वाइफ की तरह ही रहना चाहती है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई पिटिशनर एक्यूज जो है वो डिफरेंट सीरियस ऑफेंसेज में जैसे कि रेप और फॉर्जरी में एक्यूज्ड है विच हैव बेयरिंग ऑन वाइटल सोसाइटल इंटरेस्ट। नेक्स्ट जजमेंट भी दिल्ली हाई कोर्ट की है। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कन्विक्ट की इनकम एफिडेविट और विक्टिम की इम्पैक्ट रिपोर्ट को फाइल करने का मैंडेट किया है कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए अंडर सेक्शन 357 सीआरपीसी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रोविजंस है, सेट प्रोविजंस है, विक्टिम को रीअश्योर करवाने के लिए बनाए गए हैं कि दे आर नॉट फॉरगॉटन इन द जुडिशियल सिस्टम। कोर्ट ने यह भी मेंटेन किया कि ह्यूमन लाइफ को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, परंतु मॉनेटरी कंपनसेशन कुछ तो सोलिस प्रोवाइड कर ही सकता है। केस है करण सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट जजमेंट है कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा, और दिल्ली हाई कोर्ट की ही जजमेंट है जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिटेल फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट ऑफ एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइबिलिटीज फॉर्मुलेट किया है टू बी फाइल्ड बाय द जजमेंट डेप्टर इन एग्जीक्यूशन केसेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। दिस वाज मेंटेन्ड फॉर द एक्सपीडिशियस हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता फॉर हैविंग सेक्स विदाउट वुमेन्स कंसेंट। दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें कि बेंच ने, ऑनरेबल बेंच ने ये मेंटेन किया कि एचआईवी पेशेंट को सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता अगर उसने वुमेन की कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। फर्दर ये भी क्लैरिफाई किया गया कि अगर एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट सेक्सुअल एंगेजमेंट में एंगेज होता है जबकि वो अवेयर है हिज नेचर ऑफ डिजीज इज लायबल टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 270 ऑफ आईपीसी।
मैरिज प्रॉमिस can't be called inducement when the sexual activity continues over indefinite period of time. दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है और ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया कि प्रोसिक्यूट्रिक्स और एक्यूज के मध्य फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो कॉन्सेंशुअल है. फर्स्ट इंस्टांस में यही दिखाई देता है एंड हर कंसेंट फॉर फिजिकल रिलेशनशिप्स हैड नॉट बीन obtained by the accused by making any promise of a marriage to her. आइए नेक्स्ट जजमेंट की ओर बढ़ते हैं। पत्नी का अपने पति पर डाइवोर्स के लिए एलिगेशन लगाना जो कि उसके करियर और रेपुटेशन को डैमेज करते हैं, किसी तरह से अफेक्ट करते हैं, मेंटल क्रूएलिटी माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार केस में। अब चर्चा करते हैं उन जजमेंट्स की जो कि इस वीक में आई हैं। जजमेंट है लेफ्टिनेंट कर्नल नताशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हमारी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो मेल के द्वारा मेल के लिए ही बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आर्मी की जो इवेल्यूएशन का क्राइटेरिया है विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करते समय वो आर्बिट्रेरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट की ओर। टाटा सन्स लिमिटेड वर्सेस साइरस मिस्त्री। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स को NCLAT के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने की इजाजत दे दी, जिसमें कि साइरस मिस्त्री को चेयरमैन रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट जजमेंट की ओर। स्टेट गवर्नमेंट अ पार्टी इंटरेस्टेड अंडर सेक्शन 406 CRPC इज एंटाइटल्ड टू सीक द ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम अनदर स्टेट हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल बेंच ने यूपी गवर्नमेंट की अपील को अलाउ किया, जहां पर उन्होंने BSP MLA मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से यूपी गाजीपुर जेल में ट्रांसफर करने की अपील की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में नहीं गई कि पिटीशन जो है वो अंडर आर्टिकल 32 मेंटेनेबल है या नहीं है। उन्होंने ये हेल्ड किया दैट स्टेट एज अ पार्टी इंटरेस्टेड अंडर सेक्शन 406 ऑफ CRPC 1973। हैं लास्ट जजमेंट की ओर। चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये मेंटेन किया कि इंक्वायरी के दौरान प्री FIR स्टेज पर दी गई स्टेटमेंट जो है वो ना तो कन्फेशन है और ना उसे स्टेटमेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 160 CRPC। ऐसी ही और लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ, केसेस के साथ आपके समक्ष एक बार फिर चतुर और चाणक्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।